नमस्कार दोस्तों। आज का विषय भी रिसर्च पेपर से ही रिलेटेड है। अपने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे कुछ प्रीडेटरी जर्नल्स और क्लोन्ड जर्नल्स हमारा यूज़ करते हैं और हमारे रिसर्च को कुछ ही दिनों में पब्लिश करने का वादा करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, हम रिसर्च पेपर राइटिंग में कुछ आम गलतियां करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और जब मेरी बात होती है कुछ बुद्धिजीवियों से, तो वो शायद इस बारे में जानते ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी डू एंड डोंट्स की जो हमें रिसर्च पेपर में ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहली बात, हम जो टाइटल लिखते हैं किसी भी रिसर्च पेपर का, वो बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। 3 लाइनों तक तो कभी नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने देखा है कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स को जिसमें ऑथर्स एब्रिविएशन यूज करते हैं, लाइक ए पीपीपी मॉडल ऑन सच एंड सच। तो ये पीपीपी जो मॉडल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये टाइटल में नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं रिसर्च पेपर में है, होता है, और कुछ जर्नल ऐसे को पब्लिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बात हो रही है डू एंड डोंट्स की। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, अपना पेपर पब्लिश करवा रहे हैं, और जर्नल्स पैसे लेके पेपर पब्लिश कर भी रहे हैं, वो देखते भी नहीं उसमें क्या है क्या नहीं। खैर, दूसरी बात जो है, टाइटल शॉर्ट होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। आपके टाइटल में ये बात होनी चाहिए कि सामने वाला आपके टाइटल को देख के 2 मिनट सोचे कि हाँ, इस बंदे ने कुछ अच्छा काम कर रखा होगा। और अब जो मैं बोलने वाला हूं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन जो सच है वो बोलना चाहिए। हम अपने रिसर्च पेपर में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं, प्रोफेसर लगा देते हैं। बिल्कुल गलत है। आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े प्रोफेसर्स के, रिसर्चर्स के, साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर देखिए तो सही। किसी भी एक रिसर्च पेपर में किसी भी एक ऑथर के साथ डॉक्टर अगर आपको मिल जाए तो मेरी बात गलत साबित हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। और जो कर रहे हैं वो लोकल ब्रांड जर्नल्स हैं। रिसर्च जर्नल, रिसर्च पेपर का मतलब है यू आर ए स्टूडेंट, यू आर डूइंग रिसर्च इन सम पर्टिकुलर एरिया। हाँ, अगर आप कहीं अपना एक्सपर्ट लेक्चर दे रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, देन यू मे यूज डॉक्टर बिफोर योर नेम। लेकिन रिसर्च पेपर में ये नहीं आता जनाब, 1 से लेके 100 तक नहीं आता। फिर हम क्या देखते हैं, हम लगा देते हैं डॉक्टर अनुपम खन्ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएवी कॉलेज। कभी भी आपकी डेजिग्नेशन, कभी भी आपकी पोस्ट, कभी भी आपकी पोजीशन रिसर्च पेपर में मेंशन नहीं होती। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो उस पेपर को पब्लिश कर रहे हैं, अब आप सोच लीजिए उस जर्नल का क्या स्टैंडर्ड होगा। लेकिन जो आप, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अब अगर आप जो रिसर्च पेपर लिखेंगे तो उसमें ऐसी चाइल्डिश गलतियां ना करें। इसके बाद जो मेन आता है वो क्या होता है, हम देखते हैं कि नीचे जो एफिलिएशन होता है वहां हम लिख देते हैं अपने कॉलेज का नाम, इंडिया, स्टेट, यहां तक तो ठीक है। कुछ लोग वहां पर पिन कोड भी डाल देते हैं, यहां तक भी चलो मान लिया, वैसे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग उसके अंदर मोबाइल नंबर भी मेंशन कर रहे हैं। मोबाइल नंबर जो आपका पर्सनल है, आप मोबाइल नंबर मेंशन कर ही नहीं सकते जनाब, वो तो फिर आपके बायसनेस हो जाएगी। आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं सामने वाले को। अगर आपका रिसर्च पेपर सच में
कहीं पर रिव्यू हो रहा है तो रिव्यूअर को आपका नंबर मालूम चल गया, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, पैसे मांग सकता है। पर हम देखते हैं, पर कुछ ऐसे हमारे जर्नल्स हैं, ऐसे कुछ ऑथर्स भी हैं जो मोबाइल नंबर भी देते हैं, पूरा एड्रेस भी दे देते हैं नीचे। एड्रेस के लिए बस एक चीज होती है रिसर्च पेपर में, दैट इज योर ईमेल आईडी, जो ऑफिशियल है। अगर ईमेल आईडी से कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसका प्रूफ होता है, लेकिन मोबाइल नंबर कभी भी यूज नहीं होना चाहिए। अब जो मैं आपको बात आगे डिस्कस करने वाला हूं, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इसको बारे में पहले सुना हो, लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। हमारे रिसर्च पेपर का एफिलिएशन के बाद जो पहला हेडिंग आता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपके रिसर्च पेपर में क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, क्या मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हो, क्या आप इसके रिजल्ट्स निकाल रहे हो, और क्या इसके फायदे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में कुछ गलतियां कर देते हैं, बेसिक गलतियां। पहली, हम एब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन डालने की कोशिश करते हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को खींचते हैं लंबा लंबा कि ये कैसे प्रॉब्लम डेवलप हुई, इसकी हाइपोथेसिस क्या थी, इससे पहले कितना काम हो चुका, अब हमने क्या काम करना है। इतनी राम कहानी एब्स्ट्रैक्ट में कहने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, शायद मैंने भी कभी करी होगी, हम लोग यूज करते हैं वर्ड वी, आवर, आई, माई सेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर। अगर मोर देन एक ऑथर है, वन ऑथर, टू ऑथर, थ्री ऑथर है, तो आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज सच एंड सच। ये बिल्कुल गलत है। हम वी, अवर, आई, माई, माई सेल्फ ये यूज नहीं कर सकते रिसर्च पेपर में। अगर आपको इसको लाइन बनानी है ग्रामरली, तो आप यूं बनाइए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज। कुछ लोग लिखते हैं आवर फ्यूचर एस्पेक्ट्स आर द फॉलोइंग। ये नहीं होता। यहां लिखना चाहिए द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पेपर आर फॉलोइंग। नेवर यूज वी, अस, अवर, आई, माई, माई सेल्फ। अब एब्स्ट्रैक्ट की जो बात आती है, दुनिया बहुत बदल चुकी है। रिसर्च जर्नल्स की जो रिक्वायरमेंट है बहुत बदल चुकी है। आजकल जर्नल्स में एब्स्ट्रैक्ट को भी एक तरीके का छोटा रिसर्च पेपर ही बना दिया गया है। आजकल एब्स्ट्रैक्ट दो प्रकार से बंट गए हैं। पहला स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट में बकायदा हेडिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी यूज्ड, रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स ऑफ योर पेपर, कंक्लूजन। ये छोटे छोटे हेडिंग, और उसमें एक एक लाइन के अंदर आपने कंसाइजली लिखना होता है कि व्हाट यू हैव डन इन योर रिसर्च पेपर। और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट तो और भी मजेदार है। उसमें आपको ग्राफिकली, जस्ट लाइक ए डायग्राम, आपको शो करना है कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी, व्हाट आर योर रिजल्ट्स, व्हाट इज योर कैलकुलेशन एंड कंक्लूजन। अब एब्स्ट्रैक्ट वो पुराने वाले एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहे। तो अब अगर आप रिसर्च पेपर बनाते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलतियां जो मैंने अभी आपको बताई हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए, पर लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, और वैसे भी यूट्यूब पे लेक्चर हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर को, इस वीडियो को। मेरे से कोई समझाने में गलती हुई हो
तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, या आपकी कोई क्वेरीज हों, आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो, तो भी मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।